हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और एक बाज़ार में एक अलग ही रौनक आ रही है। जगह-जगह माता रानी के भजन हो रहे हैं और बड़ा ही अच्छा। और सुबह-सुबह उठते ही भजन सुनने को मिल गए थे। तो मंदिर की आवाज़ भी हमारे यहाँ तक आती है, तो वहाँ भजन हो रही थी सुबह-सुबह और एकदम से मन खुश हो गया सुबह ही। तो यहाँ मैंने अपनी झाड़ू वग़ैरह लगा ली है और सबसे पहले मैं आज मंदिर भी जाऊँगी, तो मुझे धूप भी करनी थी। तो ये सामने ही पड़ोस में ही ये बच्चा है, तो ये हमारे यहाँ खेलने आ जाता है कभी-कभी। तो यहाँ बच्चे थे नहीं, बच्चे स्कूल गए थे और ये खेलने आ गया था। तो ये मेरे साथ खेल भी रहा है, मैं काम कर रही थी इधर-उधर और ये उधर-उधर ही घूम रहा था। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने कर दिए अपने बर्तन साफ़ और बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे और पापा जी और वो दोनों गाँव चले गए थे। तो मुझे मंदिर जाना था, तो इसीलिए मैंने काम थोड़ा जल्दी झटपट से काम ख़त्म किया अपना और फिर मैं इसके बाद चली गई थी नहाने। वो क्या है कि मंदिर ना लगभग हमारे घर से 1 किलोमीटर के लगभग पड़ जाता होगा, तो वहाँ तक पैदल जाते हैं और धूप हो जाती है, तो गर्मी भी लगती है और आज पहला दिन है नवरात्रों का, तो वहाँ पर लाइन भी लगी होगी और इस वजह से वहाँ खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है धूप की वजह से। तो इसलिए हमें पहले दिन तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी करनी पड़ती है। वैसे मैं सुबह-सुबह ही जल्दी चली जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई थी, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। अगर मैं सुबह नहा के और मंदिर जाने लग जाती तो वहाँ लाइन मिलती है और उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने पहले बच्चों के लिए लंच तैयार करके और उनको स्कूल भेज के उसके बाद मैंने पूरा काम ख़त्म किया घर का। तो मैंने सोचा अब काम पूरा करके तभी जाती हूँ। और इधर पापा जी और वो गाँव चले ही गए थे, तो मुझे रह ही क्या गया, काम करना था बस। और खाना मुझे अभी वो आ जाते तब बनाऊँगी। तो फिर इसी वजह से मैंने सारा काम पहले झाड़ू पोंछा और बर्तन वगैरह करके मैं चली गई थी नहाने और नहा धो के फिर मुझे करनी है धूप। तो अब मैं जाऊंगी नहाने। मेरे बर्तन भी लगभग साफ़ हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अब नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे करनी थी अपने घर की पूजा। तो घर की पूजा करने के बाद फिर मुझे करनी थी माता रानी की धूप और मैं उनका पाठ भी करती हूँ माता रानी का। तो उसमें भी टाइम लगता, करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा था। तो मैंने मंदिर में लगा दिया है पोंछा और अब मैं जो घर में जो भगवान जी हैं उनको नहलाऊँगी और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह पहना के तो फिर बाद में मैं करूँगी माता रानी की धूप।
की। तो ये अग्यारी मैं 2 करती हूँ, एक माता रानी की और एक लांगुरा की। तो इस तरह से 2 ही जोड़े चढ़ाती हूँ मैं, अलग-अलग दोनों के लौंग के जोड़े। तो सबसे पहले मैंने घी डाल के शुरू कर दी अग्यारी, और उसके बाद मैंने इसमें चढ़ाए थे जोड़े लौंग के, और फिर गूगुर और सामग्री। तो इस तरह से हो गई है मेरी अग्यारी। और अब मैं करूँगी, यहाँ कर रही हूँ पाठ। सदा होए कल्याणा विपत्ति ताहि सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। और पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी मंदिर। तो मैं बता दूं आपको कि इस बार ना मैंने चौकी नहीं लगाई है माता रानी की किसी कारणवश। तो और अखंड ज्योत भी नहीं जलाई है। तो कोई है, ऐसे कारण है जिसकी वजह से मैंने ये नहीं किया है। तो मैं अब चल दी हूँ मंदिर पर। तो यहाँ से मंदिर करीब 1 किलोमीटर के लगभग होगा, और धूप भी बहुत हो गई थी। तो मैं अब जा रही हूँ मंदिर पर, और मेरे साथ और भी मेरी कॉलोनी की बहनें थीं, तो वो भी मेरे साथ ही जा रही थीं। और मंदिर पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, और लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। इधर धूप भी है, और उधर जे जो लोग अग्यारी लेके आते हैं, और उसकी वजह से धुआं भी हो रहा था। तो यहाँ सांस लेने में भी थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो गई थी। तो वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी गर्मी की वजह से हाल बेहाल था, और लाइन भी लगी हुई थी। पर इतना है कि लाइन को ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ रहा था, चलती ही जा रही थी लाइन थोड़ी देर बाद। तो इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जब हम पहुँचे थे ना, तब इतनी लाइन नहीं थी, लेकिन जब हम मंदिर से पूजा करके निकले, तब लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। तो मंदिर में हम आ चुके हैं, और देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। देखिए लाइन लगी हुई है, और हमारे पीछे भी इतनी लाइन है। फाइनली पूजा हो चुकी है, और मंदिर में अंदर तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ पटवारी मैया हैं जिनको हम मिलाते हैं, उस जगह तो वो दिख भी नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी। तो बड़ी मुश्किल से नंबर आया हमारा। और लेकिन मंदिर मैया को
सबको नहला दिया अच्छे से और पूजा भी हमारी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर आके देखा तो और भी लंबी लाइन लग चुकी थी। जब हम आए थे तब इतनी लंबी लाइन नहीं थी, लेकिन इस बार बाहर निकल के आए तब बहुत थी। तो हम इंतज़ार में खड़े थे इन दोनों के, तो ये भी आ गई थी और अब हमें जाना था घर। तो निकल चुके हैं अब हम घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है अब शाम का समय है, तब हम वापस दोबारा आए थे मंदिर पर आरती के लिए और अब हो रही है यहाँ आरती की तैयारी। तो मैं और मधु मैडम आए आरती करने। तो यहाँ आरती में अभी थोड़ा समय था, तो हम बाहर ऐसे ही घूम रहे थे और फिर हम चले गए थे अंदर। तो अंदर तो इतनी भीड़ थी, शाम के समय तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी मंदिर के अंदर। तो इस मंदिर आरती हो गई है शुरू। तो आरती यहाँ शुरू हो गई थी और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी भीड़। तो और आरती भी अब शुरू ही हो चुकी थी। बैठ के देखिए आप लोग, सभी भक्तों से निवेदन है जो प्रसाद देने जाए वो बैठ के इस कार्यक्रम को देखें। बोलिए माता रानी की। तो आरती के बाद यहाँ हो रही है कन्याओं की पूजा, तो प्रतिदिन होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, राधे राधे।